हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीएस के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीएस के पिछले वर्षों में पूछे गए टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम चाहे कोई भी है, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, ये प्रश्न आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ 1.5-2-3 महीने से जुड़े हैं उनको 30 में से मैं 28 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट दे रहा हूँ, राइट। और जो अभी हमारे से लेटेस्ट जुड़े हैं उनके लिए टारगेट है सिर्फ 20 क्वेश्चन ठीक करने का। सभी प्रश्न वेरी वेरी इजी हैं, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो आप चाहो तो 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को आंसर करना है। आकाश प्रकाश के डैश के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, विवर्तन, परावर्तन या फिर आकर्षण। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है प्रकीर्णन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी, आपके सामने आंसर सभी को मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गठिया डैश से संबंधित बीमारी है। इज द डिजीज रिलेटेड टू आर्थिस्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गठिया जो है यह जोड़ों में होती है, आप सभी को पता है। तो यह हड्डियों से संबंधित बीमारी है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सभी प्रश्न आसान हैं, पहले डिस्कस किए जा चुके हैं और आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो प्रयास यही करना कि 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक करें या फिर कम से कम 28 तो ठीक आपको करना है अगर आप 1.5 से 2 महीने से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भूकंप। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। सोडियम का रासायनिक चिन्ह डैश है। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। ऑप्शन आपके सामने हैं, यदि समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, Na जो है यह सोडियम का केमिकल सिंबल है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सी एक कुलीन धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिट मेटल। सोना, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है गोल्ड? तो गोल्ड यानी कि सोना जो है एक कुलीन धातु है। क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है आपके सामने, डिस्कस आंसर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बोल रहा हूं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपका ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी धातु तरल है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ लिक्विड। ऑप्शन आपके सामने हैं और देखिएगा, आपको तरल यानी कि तरल आपको धातु भी पता होनी चाहिए और आपको तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु भी पता होनी चाहिए। हमसे धातु पूछा है तो आपका आंसर मरकरी होगा, ऑप्शन डी। और अगर आपसे अधातु पूछता तो आपका आंसर क्या होता? ब्रोमीन होता। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। पेनिसिलिन एक डैश है। एक किण्वक है, एक प्रतिजैविक है, एक विषाणु है या फिर एक वसा का रूप है। तो आप पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक जो है एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सोना, लोहा, हीरा या फिर चांदी।
क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डायमंड। डायमंड जो है यह सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य की किरणों में डैश रंग होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। ऑप्शन सी अगर आप सभी आंसर दे रहे हो 7, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने, निम्न में से कौन जीवाणु से संबंधित बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज रिलेटेड टू बैक्टीरिया? ऑप्शन बोल रहा हूं, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, तपेदिक या फिर चेचक। आंसर जल्दी से दीजिएगा, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, तपेदिक। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो रहा है आपके सामने, किस यंत्र द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ग्रामोफोन या फिर आपका राइट आंसर होगा सोलर सेल। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इनमें से आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन बी को आंसर दिया है माइक्रोफोन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। माइक्रोफोन जो है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? आंसर दीजिएगा जल्दी, सभी ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, अममीटर। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है स्क्रीन पर, खाने के नमक का सूत्र क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, खाने के नमक का सूत्र आपको बताना है। ये वाला प्रश्न भी सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से 100% स्टूडेंट का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? सोना, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, सीसा। और देखिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि प्रश्न जो है ये पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना, या फिर 30 में से 28 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। इतना तो आपको आज मैं टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जर्मेनियम जो है यह एक अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारे सामने, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ ह्यूमन सेल? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा, 46। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डैश। ये किसका रूल है आपको बताना है। ओम का नियम है, बॉयल का नियम है, न्यूटन का नियम है या फिर स्नेल का नियम है? तो क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हो, बॉयल्स लॉ, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, दमा डैश का रोग है? अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, लीवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ब्रेन? क्या आंसर कर रहे हो? आंसर मैच करेंगे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, श्वसन तंत्र। दमा जो है यह श्वसन तंत्र का एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन? तो आंसर मैच करेंगे, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर मैच करेंगे, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से क्या अपनाया
द मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। आंसर जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चुंबक में हथौड़ा मारना, ठंडा करना, लोहे के संपर्क में रखना या फिर पानी में रखना। तो किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए चुंबक में हथौड़ा मारा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। इस विधि द्वारा भी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म कर सकते हैं। या फिर चुंबक को गर्म करना। ध्यान रखिएगा, अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे धीमी आंच पर तो चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है, लाल रक्त कोशिकाएं डैश में उत्पादित होती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, हड्डियों के सार तत्व, लिम्फ नोड्स, हृदय, यकृत। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बोन मैरो। ये ओ है बीच में, बोन मैरो यानी कि हड्डियों के सार तत्वों में। इसको हम अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। रतौंधी भोजन में डैश की कमी से होता है। सबसे आसान प्रश्न बोलूंगा मैं आज का, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई विद्यार्थी हमारे साथ नया जुड़ा है या फिर पुराना है। प्रश्न ये सभी का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। रतौंधी विटामिन में विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी भोजन में विटामिन ए की कमी से होता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? ऑप्शन देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन है अंगूर, सेब, संतरा या फिर मछली। तो इनमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है मछली। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी यहाँ पर ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हो, सिल्वर ब्रोमाइड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड या फिर लेड नाइट्रेट? ये क्वेश्चन अभी 4-5 दिन पहले ही डिस्कस किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, जिंक फास्फाइड। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। दृष्टि भ्रम कौन सा है? विच इज द विजुअल इल्यूजन? मृग तृष्णा, इंद्रधनुष, प्रभामंडल या फिर चांदनी? इनमें से कौन सा एक दृष्टि भ्रम है, विजुअल इल्यूजन है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मिरेज यानी कि मृग तृष्णा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वाला काम अपने आप कर दिया करो, बार बार बोलने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट लाइव हैं और लाइक देख लो आपके सामने कितने हैं। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप किया करो। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जबड़े की मांसपेशी जो है वो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिएगा। डेली मॉर्निंग में हमारी वीडियो का पीडीएफ जो है अपलोड हो जाता है। सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द डैश है। ये 7 रंग है। सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द क्या है? तो क्या बोलते हैं उसको? विबग्योर बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। ओजोन का सूत्र क्या है?
आंसर दीजिएगा। निम्न में से ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है, पहली बात। पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है और इसका सूत्र होता है O3। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आसान प्रश्न है, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है 0.03%, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 जनरल साइंस के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब अपना स्कोर कमेंट करना शुरू कर दो कि आज के इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर कितना है। और लास्ट में बोलूँगा, अगर आपने हमारे मॉडल पेपर ले लिए हैं, हमारी ई बुक ले लिया है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं लिया है तो इसको ज़रूर लीजिएगा। इसके लिए आपको पेमेंट प्रोसेस पता है। 99 रुपीज़ आपको इस नंबर पे ट्रांसफ़र करने हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे सेंड करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको हमारी ई बुक आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ओके, तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे आज के सेशन में आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।